الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। गुलदस्ते नात पेश करने के लिए सादत हासिल करेंगे शेख अमीन साहब, CEO 786 एडवर्टाइजिंग कंपनी, शेख हमीद साहब। दुरूद पाक सब साथी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दीदार के तेरे दयार के एहसान भूलते इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दीदार के वो जालियां दरीचे वो मिंबरो मेहरा, वो जालियां दरीचे वो मिंबरो वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं, वो दर वो रोज़ा
हो दरबान भूलते ही नहीं तेरे दीदार के। जब भी पहलू नजर में अदब दिलों में गुदार। जब भी पहलू नजर में अदब दिलों में गुदार। हरी में नाज के मेहमान भूलते ही नहीं हरी में नाज के मेहमान भूलते ही नहीं तेरे दीदार के एहसान भूलते ही नहीं तेरे दीदार के। आप सल्लम की शान इक़दस में हदिया नात पेश कर रहे थे शेख अमीन साहब। अब मैं बिला ताख़ीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और जनाब आपको महसूस करने के लिए रिवायत के मुताबिक तारिक सिंधु साहब को दावत दूंगा, वो आए और स्टेज संभाल लें। तारिक सिंधु साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉपलैंड्स ग्रुप के आज के इस खूबसूरत इवेंट में आने वाले तमाम दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कुछ शेर आपकी नजर करूंगा कि अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम जतारण वाला किसे मैदान निहरदा माली दा कम पानी देना पर मशकां पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना ते लावे या ना लावे लोए लोए पर ले कुड़िए जो दुध पांडा भरना शाम पई फिर शाम मोहम्मद ते कर जांदी ने डरना ले वो यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। आपकी समातों का शुक्रिया। क्रॉपलैंड्स ग्रुप ने हमेशा ही ये रवायत कायम रखी कि अपने आने वाले तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को, मेहरबानों को हमेशा प्यार दिया, मोहब्बत दी।
आज भी इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत सा इवेंट आप लोगों के लिए होगा और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये खूबसूरत इवेंट जिस तरह से खूबसूरती के साथ शुरू हो रहा है इसी तरह से इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते आप यहाँ से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम एड्रेस के लिए दावत दूंगा मोहतरम जनाब मोहम्मद आरिफ शेख साहब को। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन वन एंड ओनली मोहम्मद आरिफ शेख साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ बिज़नेस पार्टनर को खुश आमदीद कहता हूँ, जो बड़ी दूर दूर से गुजरा शाह मुकीम से, साहिवाल से, समंदरी से, टोबा टेक सिंह से और रहीमजर खां से, लोधरा और बहावलपुर, खैरपुर टांबे वाली, यजमान, डोंगा बोंगा और जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए सबको मैं वेलकम करता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब का, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन हैं और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीजी खां के सदर भी हैं। इसके बाद मैं जनाब आसिम मजीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिम मजीद साहब को आप सब लोग जानते होंगे, जब नई केमिस्ट्री का नाम आता है तो आसिम मजीद और केंजो एजी एवियल ग्रुप हमेशा जहनों में जाता है। आज हमारी इस महफिल को, ये रौनक को दुबाला करने के लिए आसिम मजीद साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं सरदार फिदा गाड़ी साहब जो कि बायोट्रैक से हैं और हमारे PCPA के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक नजमो हसन साहब एक्स डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अल्ताफ़ साहब काटन रिसर्च स्टेशन से तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। राव शाहिद अख्तर साहब पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमाद मियाँ साहब जो कि फर्टिलाइजर्स कंपनी चला रहे हैं और PCP में बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अब्दुल सत्तार अजहर साहब हम में मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन PCPA वेल विशर एग्रोकेमिकल कंपनी चला रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब गुलाम फरीद साहब राइस एजी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद हैं, मैं गुलाम फरीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हाजी मोहम्मद अली जफ़र साहब हम में मौजूद हैं, पेट्रोन के जनरल सेल्स मैनेजर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहम्मद यूसुफ वाला साहब एक्सेल क्रॉप केयर के मौजूद हैं, PCP में बड़ा एक्टिव रोल अदा करते हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब जवाद साहब का जो केंजो के बल्क सेल मैनेजर हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहम्मद आसिम साहब सनक्राफ्ट से तशरीफ़ ले आए हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और शख्सियत का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे एक्स पार्टनर बशीर अहमद खान साहब, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर हमने क्रॉप लैंड की एक इब्तदा की थी, वो भी आज हमारी इस महफिल में मौजूद हैं। मैं BA खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और बाकी मैं गुजारिश करूँगा कि आज का हमारा प्रोग्राम कुछ यूँ होगा कि ये जो पहला पोर्शन है इसमें हम कुछ एप्रिसिएशन अवार्ड देंगे और कुछ दोस्तों के ख्यालात का इजहार होगा। इंशाअल्लाह ताला 2 बजे हमारा खाना होगा ताकि हम मेहमानों के साथ खाना खा सकें। और जो सेकंड पोर्शन होगा, खाने और नमाज का 2 बजे वक्फा होगा। सेकंड पोर्शन जो होगा वो हमारा लकी ड्रा का होगा, वो इंशाअल्लाह ताला हम कोई 2:30 पौने 3 बजे शुरू करेंगे और 4-1 बजे घंटे का एक प्रोग्राम होगा, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनमें टेक्निकल बातें भी होंगी, कुछ टफ बातें भी होंगी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे PCP के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब मौजूद हैं, तो वो कुछ आपको इंडस्ट्री के बारे में भी बतलाएंगे और वो बातें ज़रा गौर से सुनिएगा, आपके फ़ायदे की ये इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद आरिफ साहब, क्योंकि आज हमेशा की तरह शेख साहब मोहब्बतें बांटते हैं और इनकी मोहब्बतें इतनी ज़्यादा हैं कि मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ पेस्टिसाइड कंपनी के, दीगर भी मेरे पास काफ़ी और भी कंपनीज का काम होता है, मगर मैं
यकीन करें इतनी तादाद में, इतनी वर्थ में हमारे PCPA के इतने लोग आ जाना, मैं ये समझता हूँ कि ये शेख साहब आपके लिए, हम सब के लिए खुशकिस्मती का बाइस है। और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त जो है आप हमें दे रहे हैं, हम आपके बेहद मशहूर हैं। और आप लोगों से, जितने भी मेरे ऑडियंस यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने आपसे कुछ नहीं मांगना, आप लोगों से सिर्फ आपकी क्लैप मांगनी है। एक जोरदार क्लैप कीजिएगा शेख साहब के लिए, इतना खूबसूरत इवेंट सजाया आपके लिए। अच्छा, मेरे जो राइट हैंड पे पीछे लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं चाहूंगा कि आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। डॉक्टर्स कहते हैं, चाइनीज डॉक्टर कहते हैं, हमारे हाथों में आको पॉइंट्स होते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो इनका आको पॉइंट्स का डायरेक्ट तल्लुक हमारे दिमाग के साथ होता है। तो हमारे दिमाग की वो रग छेड़ते हैं जिससे चेहरे पे खुशी आ जाती है। और जब आप क्लैप करते हैं तो जिनके लिए क्लैप की जाती है उनको एहसास होता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप शेख साहब से कितना प्यार करते हैं। एक आपकी क्लैप, जोरदार क्लैप, थंडर क्लैप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अराइवल ओवर हियर। कीट्स का कहना है कि बहुत अच्छी राइटर और बहुत सी बुक्स लिखी अमेरिका से, तो उन्होंने कहा कि इफ यू वांट्स टू गेट लव फ्रॉम अदर्स यू विल हैव टू लव अदर्स, बिकॉज ओनली लव कैन बी गेट लव। अगर आप किसी से इज्जत करवाना चाहते हैं, आप किसी से प्यार लेना चाहते हैं, तो आपको इज्जत प्यार उसको पहले देना पड़ेगा। अपनी कंपनी को, ऑनर्स को और तमाम जितनी मैनेजमेंट है सबको हम अप्रिशिएट करें, उनके आने का, उनके यहाँ पे टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक के उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे मजाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो। और इसके साथ ही मैं दावत दूंगा अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए राव शाहिद अख्तर साहब, लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी PCPA पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन एसोसिएशन के लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी है। सो प्लीज हाथों को जुम्बश दीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे लोगों के मेरे ख्याल से प्राइज़ निकलेंगे और कुछ लोग रह भी जाएंगे, जो रह जाएंगे वो मायूस नहीं होंगे, उनका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको मौका ज़रूर मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन एसोसिएशन जो है वो बज़ाहिर तो एसोसिएशन कंपनी मालकान की है, लेकिन हमारी HR कमेटी जो है वो आप लोगों के मसाइल भी वो सुनती है और उनको मेरिट बेसिस के ऊपर उनका सलूशन देती है। तो पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन एसोसिएशन को सिर्फ कंपनियों की कंपनी आप एसोसिएशन ना समझें, बल्कि आप अपनी एसोसिएशन इसको समझें। HR कमेटी के हेड जो है स्टार अजहर साहब हैं और माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जो लोग आते हैं वहाँ पे एक ने खुश होना होता है, एक के खिलाफ डिसीजन जा रहा होता है, तो आम तौर पे मैंने देखा कि सारे लोग यहाँ से खुश ही जाते हैं। बाकी फील्ड के हवाले से ये है कि क्रॉप्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही हैं। गन्ने की क्रॉप अच्छी हुई, राइस अच्छा हुआ, राइस में थोड़ी बहुत कमी रही, कॉटन अच्छी हो गई। लेकिन कॉटन के ऊपर एक रिकमेंडेशन जो थी वो बड़ी चली यहाँ पे। वो क्या रिकमेंडेशन थी जी, कोई नाम लेगा यहाँ से? वो कॉड तुम्बा था जी, कि कॉड तुम्बे की रिकमेंडेशन बड़ी यहाँ पे मायूस कौन रही। और उसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि पंजाब की जो पैदावार है वो सिंध की पैदावार से तकरीबन पैरेलल है, थोड़ी बहुत कमी है। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कोई रिकमेंडेशन बनाई जाती है, जब भी कोई रिकमेंडेशन दी जाती है, तो वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास बड़ी बड़ी कमेटियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ कागजात की हद तक रहती हैं, वो लेवल की हद तक रहती हैं और वो सिर्फ अप्रूवल की हद तक रहती हैं। उसके बाद उनका जो है बाद में नामो निशान तक नहीं मिलता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, तमाम काम वाला सारे लोग बैठे हुए हैं, कि कोई भी रिकमेंडेशन अगर देनी है तो लास्ट में हमारी जो कॉटन थी उसकी तबाही मच गई और बुरे तरीके से तबाही मची, और उसके अंदर आपने देखा कि रिकमेंडेशन हमारी क्या थी। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप तमाम दोस्त जो हैं
अंधाधुंध रिकमेंडेशन के पीछे ना चला करें, अपनी भी कोई समझ बूझ इस्तेमाल करनी चाहिए और उस तरीके से हमें काम करना चाहिए। बाकी रह गई शेख साहब की तारीफ की बात। शेख साहब माशाल्लाह, मैं तो काफ़ी पुराना जानता हूँ इनको, इनके साथ बड़ी लंबी एसोसिएशन है मेरी। तो शेख साहब बड़े फराख दिल आदमी हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं और हमेशा अपने आप को नुकसान में देके दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कारोबार या बिज़नेस के लिए ऐसे लोगों को लाइक भी किया जाता है। अब पिछले दिनों की एक मिसाल है, हम फंड रेजिंग कमेटी के हमारे ये हेड करते हैं फंड रेजिंग कमेटी को, तो उसके अंदर एक पार्टी से हम जो उम्मीद कर रहे थे उसने चेक हमें छोटा दिया। तो हम तमाम दोस्तों को बड़ा गुस्सा आया कि ये चेक हम वापस कर देते हैं। तो काफ़ी हमारे जज्बात देखने के बाद शेख साहब ने ये किया। शेख साहब ने हमारे कोई सीनियर मेंबर है उनको रिंग किया, उनको कहा कि जी बाकी पैसे आपने उनसे लेके देने हैं, वो चेक भी आप अपने पास रखें। हम चेक वापस करना चाह रहे थे उनको। तो शेख साहब के लिए मेरे ख्याल में भरपूर तालियां एक दफ़ा हो जाए कि इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। जी बहुत अच्छा। मैंने ये देखा कि आप लोग जो हैं वो क्लैप करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो हमारे असातिज़ा का कहना है कि या तो कोई काम करो ना, अगर करो तो बड़ा टिका के करो। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जरा टिका के, जो ताड़ी नहीं बजा सकता जोरदार क्लैप कीजिएगा। असल में आज का ये, मगर क्योंकि ये इस प्रोग्राम में भी हम अगर वैसे ही हमने अपना स्केड्यूल रखा जैसे कि हम रूटीन में रखते हैं, तो फिर प्रोग्राम करवाने का, यहाँ आने का, इतना सजाने का फायदा कोई नहीं। तो इसलिए हम हल्ला गुल्ला भी करेंगे साथ साथ, और मौसीकी भी होगी बहुत खूबसूरत सी, और इसके साथ साथ जो है कुछ आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें भी बिखेरी जाएंगी। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हम आपके लिए हैं और आप आज हमारे लिए। थोड़ा टाइम छोड़ दें, मोबाइल सेल्फीज ये बनती रहेंगी इसके बाद, ये आपके हम 1 घंटा चाहिए हमें सिर्फ आपका। हंसने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 आवर के लिए हम आपको ज्यादा बाउंड करेंगे, और इसके बाद कुरानंदाजी का जब सिलसिला होगा, क्योंकि खाने के बाद हम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ अपनी पार्टिसिपेशन हमें जाहिर करती रहनी है, करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि बाहर पीछे लोग सो नहीं रहे, तो मैं आपको सोने भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मेरी को होस्ट जो हैं वो आज बहुत ज्यादा बिजी थी, क्योंकि उन्होंने थल जीप रैली में शिरकत की, गाड़ी भगाई, और वहां पर उनकी पोजीशन जो है लास्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन थी, इस दफा पता नहीं कौन सी पोजीशन आई है, उनसे पूछेंगे। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मेरी को होस्ट, बहुत अच्छी आवाज, गुफ्तार और पर्सनैलिटी की मालिक। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रक्षिंदा जबी। क्लैप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जब तारिक सिंधु साहब ने कहा ना कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और खुश इखलाक आवाज़ या कुछ इस तरह का कुछ कह रहे थे, तो मेरी आवाज़ जो है ना वो 2 दिन से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, तो आपको इसी आवाज़ के साथ ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बल्कि हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ ही हमारे साथ शामिल हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी हमारी क्रॉपलैंड की टीम का, जिन्होंने आज इनवाइट किया मुझे यहाँ पर और एक खूबसूरत महफिल आप सबके लिए सजाई। और हम आपके साथ हैं, तारिक सिंधु भी, मैं भी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप हंसते मुस्कुराते घर जाएंगे और ये आने वाले सालों तक याद रखेंगे। जी बिल्कुल जी। और खातून के कहने पर एक क्लैप हो जाए अगर वो आपको मुल्तान है जी, तो सराकी जी आ सकते हुए ताड़ी सटो सही। अच्छा ताड़ी सटो सही। आते ही वे लंघदे टपदे यार मेरा कदे राह दे विच जो मिल पौंदे। क्या बात है। कि यकीन हावे मैं पुछदा हां ओ सारी गाल सवल पौंदे। जदा आते गैर नु गया हां मी मेरे दिल दा दर्द मचल पौंदे। ओ मेरी शाकिर थाड़ निकल वेंदी ओ ताड़ी मार के खिल पौंदे। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं दावत दूंगा स्टेज पर इज़हार ख्याल के लिए मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार अजहर साहब, साबिक चेयरमैन PCBA। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। भरपूर तालियों में अब्दुल सत्तार साहब, साबिक चेयरमैन PCBA। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख आरिफ साहब को माशाल्लाह इतना खूबसूरत आज का जो इवेंट है मुनक्किद करने पे मुबारकबाद देता हूँ। और ये इनकी मोहब्बत है कि हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की माशाल्लाह तमाम जो अहम शख्सियात हैं वो आज तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन पीसीबी है डॉक्टर शफीक साहब, आसिम मजीद साहब और बाकी भी जो इंडस्ट्री के अहम लोग हैं वो आज यहाँ इनकी दावत पे आए हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है, ऐसे कोई नहीं आता, मोहब्बत होती है। जैसे पहले भी कह रहे थे मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शेख साहब का प्यार है, मोहब्बत है कि जिसकी वजह से इतनी अहम शख्सियात और आप तमाम दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह हाथ फुल है। तो बाकी शेख साहब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जितने क्वालिटी कॉन्शियस शेख साहब हैं हमारी इंडस्ट्री में और अच्छी दवाई और अच्छा सीड, अच्छा प्रोडक्ट आप दोस्तों को देते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स में मुझे पता है क्योंकि मेरी अक्सर इनके साथ डिस्कशन रहती है, तो जितना प्रोडक्ट की सैम्पलिंग पे और प्रोडक्ट चेक कराने पे ये पैसा खर्च करते हैं कोई बंदा नहीं करता। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसे अच्छे लोगों को सपोर्ट करें ताकि ये ग्रो करेंगे, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे तो ज़िम्मेदार की फसल बेहतर होगी। बाकी इस साल के नाते से भी ये मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि इस साल माशाल्लाह आइडियल ईयर है। तमाम फसलें अल्लाह ताला ने करम किया है कि पैदावार भी बेहतर है और रेट्स भी बेहतर हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार के लिए जितना अच्छा साल 2021 है ऐसा साल नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि इनपुट्स की कास्ट इस साल कम थी, लेकिन आउटपुट की कास्ट जो प्रोड्यूस है उसका रेट माशाल्लाह बहुत बेहतर मिला है। इस वक्त कपास, मक्की और चावल जो आ रहा है या गन्ना आ रहा है, इस पे आप सोचें तो DAP 3800-3500 वाली डली हुई है, जबकि अब जो फसलें काश्त हो रही हैं इस पे DAP 9000 वाली, 9500 वाली, 10000 वाली डलेगी। तो ये आइडियल ईयर है कि ज़िम्मेदार की फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, ये अल्लाह ताला का करम है। तो ये खुशहाली इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को भी ऊपर लेके जाएगी। बाकी मैं समझता हूँ कि ये हमारा बिजनेस है पेस्टिसाइड का, ये अगर हम ईमानदारी से और अच्छी नीयत के साथ करेंगे तो ये इबादत भी है। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि ज़िम्मेदार को सही मशवरा दें, उसकी फसल अच्छी होगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। आखिर पे मैं शेख मोहम्मद आरिफ साहब को इतना खूबसूरत इवेंट सजाने पे एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इशारा कर रहे थे। अच्छा तारिक सिंधु सर, मुझे ये बताएं कि आप, हाँ, आप सुबह से यहाँ पर हैं, मतलब इनके साथ हमारी पूरी ये जो इतनी खूबसूरत महफिल सजी है और कुछ इस तरह मैंने अंदाजा लगाया आखिर तक क्लैप हुई है, इसका मतलब जाग रहे हैं। मैं एक मेले से आई हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सन्नाटा है और कोई नहीं है और टीवी देख रहे हैं सारे बैठ के और मैं टीवी में खबरें पढ़ रही हूँ, लाइक इस तरह लग रहा है। तो आप सबको ऐसा फील हो रहा है तो फिर अपनी मौजूदगी तो मुझे बताएं ना, जरा क्लैपिंग करें या कोई शोर या कुछ आवाजें दें, मुझे पता चले कि आप लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जोरदार क्लैप कर दीजिए। आप एंजॉय कर रही हैं? आप लोग मौजूद हैं, वेरी नाइस। अच्छा, वो चूंकि मेले से आई हैं क्योंकि शेर मस्त रहता है मेलियां दे ते गुंडा मस्त रहता है मेलियां दे, वो इस तरह से होता है। तो हमें जो है ना इसको अपने साथ रखना चाहिए। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी पोजीशन अब इस दफा, लास्ट ईयर तो इनके लिए क्लैप बनती है कि ये फर्स्ट पोजीशन इन्होंने ली थी थल जीप रैली में, एक क्लैप कर दीजिएगा अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू सो मच। और इस दफा आपकी पोजीशन क्या रही? इस दफा कंपटीशन भी सख्त था, लेकिन मेरी गाड़ी जो है वो मिड पॉइंट पे खराब हो गई थी। मिड पॉइंट से पहले ही मैं फिनिश नहीं कर सकी, इंजन सीज हो गया गाड़ी का, तो आज बिना गाड़ी के ही घूम रही हूँ। अच्छा, चले कोई बात बस वो बैड लक हो गई। बट इस दफा फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा थी माशाल्लाह, हम 8 पार्टिसिपेंट्स थी और उसमें से जो है वो सारे विनर तो फिर 1, 2 या 3 ही होंगे बस, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे वाली रेसेस में फिर इससे ज्यादा मेहनत होगी। ये ऐसे ही हुआ, एक दफा ऐसा हुआ कि एक चौधरी ने अपने कामे को कहा कि आप जो है ना, ये मैंने घोड़ी जो है ना मैंने भगानी है रेस में, तो आपने जो है इसकी फुल खिदमत करो। लो जी, उन्हें इन्नी खिदमत की थी कि वो
घोड़ी मोटी हो गई। क्या मोटी होने के बाद उन्होंने रेस लवाई, चौधरी साहब आए आके जनाब देख रहे ने, ऑडियंस सारे इकट्ठे हो गए, जनाब देख रहे रेस लगी और जनाब चौधरी कामे देखी जा रहा है, घोड़ी जी ना वो अगे पिछे हो रही है, कितने अगे कितने पिछे एवं करते और वो चौधरी गुस्से च उन्होंने पूछ रहा ओए साड़ी घोड़ी कितनी हैगी है, मैनू नजर नहीं आ रही। कहना चौधरी साहब वो जिन्हें सारे नु अगे लाया है। आपने भी तो सबको आगे लगा दिया, तो इसलिए जो है वो चलता रहता है सिलसिले, तो ये होते ही हैं। बहरहाल कोई बात नहीं। देखे जी, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात होती है, इतनी जुर्रत करना खातून होने के नाते, और उसके बावजूद मतलब हिस्सा लेना, इतनी मतलब टफ इनकी मैंने जीप देखी, वो पाइपिंग के अंदर तमाम मतलब बड़ी सेफ थी, ताकि वो उलट भी जाए तो वो को नुकसान ना हो। बड़ा अच्छा मतलब रहा। बेसिकली तो हमारा मैसेज है उन फीमेल्स के लिए जो घरों में हैं या जो फैमिलीज ये शौक रखती हैं, तो जब हम 8 फीमेल्स घर से निकल सकती हैं तो हर फीमेल्स के अंदर टैलेंट मौजूद है। तो जो अगर शौक रखता है वो ज़रूर आगे आए किसी भी मैदान में, ज़रूरी नहीं कि वो रेस करे या कुछ भी। और इसके साथ ज़ाहिर है मैं 3 दिन से मुसलसल वहाँ पे होस्टिंग भी कर रही हूँ, तो इसलिए भी मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है बिल्कुल। कोई बात नहीं, ये खाने के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है। तो इसके साथ ही हम अपने उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। बिल्कुल, एक दफा मैं फिर शुक्रिया अदा करती जाऊं, और साथ साथ आप सब भी अपनी ये क्रॉपलैंड के लिए भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए, जिनकी वजह से आज सब हम यहाँ पर जमा हैं। चेयरमैन एवियाल ग्रुप, मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। आसिफ मजीद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब हर साल अच्छा इवेंट करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, दोस्तों को हमेशा दोस्तों का ख्याल रखते हैं। मेरा ख्याल में आप डीलरों का ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, अगर इतना हमारा ख्याल रखते हैं तो फिर ये आप दोस्तों का तो ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। बाहर ये बिजनेस जो है ना जी, पहला काम तो है कि अपने बिजनेस से मुखलिस होना, जो बिजनेस पार्टनर है उनका ख्याल रखना और अपने फार्मर को सही मशवरा देना। तो मैं हो नहीं सकता है कि बिजनेस अच्छा ना हो। और हम शेख साहब को देखते हैं कि हमारे साथ कोलीग रहे हैं डाउ में, ये हम इकट्ठे काम करते रहे हैं, तो उस वक्त भी माशाल्लाह फार्मर लेवल पे फील्ड में लोधरा में बड़ा अच्छा काम था। फार्मर इनको बड़ा अच्छा याद किया करते थे। तो ये एक किसी की जब आप खिदमत करते हैं, सही मशवरा देते हैं, तो हो नहीं सकता है कि वो आपके साथ मुखलिस ना हो। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कामयाब बिजनेसमैन है माशाल्लाह, 30 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए और एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ मुखलिस हैं, ये दोस्तों के साथ भी और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी। और वो जो बात की है इन्होंने भी कि अच्छा मतलब प्रोडक्ट देना, क्वालिटी जो होती है ना वो इंसान के अंदर होती है। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अपने कस्टमर का ख्याल करें और आप चीज़ें सही ना दे पाएँ। तो बात की थी अपना रावशाह साहब ने कौड़ तुम्बे की। मैं समझता हूं कि जिस दिन ये डीलर्स और ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर या सीड वाले ठीक हो जाएंगे ना, ठीक करेंगे, इस तरह के मशवरे कभी हो नहीं सकते हैं। इसमें हमारा कसूर है कि हम अपना सही फार्मर की खिदमत नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए हमको। जिस दिन हम अपना सिस्टम ठीक कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि रोल डीलर्स का है या वो पेस्टिसाइड हो या सीड हो या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, इन 4 लोगों का काम है कि पैदावार कम होने में या ज्यादा होने में अगर हम अपना सही मशवरा और सही खलूस से और अपनी एक्टिविटीज बेहतर करेंगे तो इस तरह के मशवरे कभी हो नहीं सकते हैं और इस तरह के लोगों को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है। तो हमें अपना सिस्टम बेहतर करना चाहिए कि उसको बेहतरी के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में हम सोचें। और मैं समझता हूं कि सबसे अहम रोल डीलर्स का है, उसकी रीच 100% है फार्मर तक। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारा भी मिल जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि 60% फार्मर के पास इसकी रीच हो। लेकिन डीलर्स के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है फार्मर जो खाद या सीड या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लेने के लिए ना आए। तो उसकी ट्रेनिंग, ये जो मीटिंग्स है ना, ये बड़ी अच्छी होती हैं। यहाँ लर्निंग का प्रोसेस है। हम इसको सिंधु साहब लर्निंग के लिए करते हैं, हम इन चीजों के लिए नहीं करते हैं कि लोग आए और सीखें।
बातें बिजनेस के हालात के बारे में, बिजनेस की चीजों के बारे में ये मीटिंग्स रखी इसलिए जाती हैं। और मैं समझता हूं कि शेख साहब इस तरह के इवेंट्स करते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए लोग आएंगे, अपने बिजनेस को बेहतर कैसे करना है, क्या चीजें हो जिससे मेरा बिजनेस बेहतर हो, तो हम उसके लिए बिजनेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। और हमें इसको प्राइम रखना भी चाहिए कि ये हमारी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेशक कि हम अपने कस्टमर के लिए, अपने डीलर्स के लिए और अपने फार्मर्स के लिए कितनी बेहतरी कर सकते हैं। तो हमें इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन एसोसिएशन की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको करना, और हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अब ज़राअत एक इंडस्ट्री है, पेशा है। अब ज़राअत एक आम रवायती तौर पे नहीं था। पहले 2000, 5000, 10,000 खर्चा आता था। अब 50,000 से लाख, 1.5 लाख रुपया एक्सपेंसेस आते हैं 1 एकड़ पे। अगर हम हाईटेक फार्मिंग की बात करें तो 3-3 लाख रुपया खर्चा आता है। तो इसको बड़ा सीरियस लेना होगा। फार्मर भी इजी लेता है क्योंकि बाकी बिजनेस है तो बड़ा आसानी है, एक दिन लेट कर लें तो कोई मसला नहीं बनता। सोइंग अगर हमने कहते हैं कि गंदम की सोइंग होनी चाहिए 20 नवंबर तक, इसका मतलब है कि 20 नवंबर के बाद है तो फिर पैदावार में इंपैक्ट आएगा। इसका मतलब है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। इसको एक दिन लेट करने का मकसद है कि पैदावार की कमी है, खर्चा मेरा उतना ही रहेगा, एक्सपेंसेस मेरे उतने ही रहेंगे, और क्या होगा कि मेरी पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार कम होने से मेरे जो है, और मैं समझता हूं कि फार्मिंग जो है सबसे मुश्किल तरीन पेशा है, मुश्किल तरीन पेशा है। जिम्मेदारा कोई बिजनेस नहीं है, ये खिदमत खल्क है। इनकी खिदमत करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बेहतर करना चाहिए। मैं समझता नहीं हूं कि हम सही मशवरा दें और आपका बिजनेस तरक्की ना करे। जो आप बेहतर समझते हैं हमें उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। जब हम करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की ना करे, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है दुनिया का। अब ये कोविड, ये जो है ना मसला बना है वायरस वाला, ये जाने वाला नहीं है। ये सारी उम्र इससे साथ ही जीना हमने। ये स्ट्रेन नहीं आती रहेंगी, जब आती रहेंगी तो सबसे दुनिया का बड़ा इशू जो है वो फूड सिक्योरिटी है। और पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है कि 22 करोड़ आबादी है, अगले हर साल इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उसकी खुराक पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। और गंदम हमारी अपनी होती थी, वो भी हम इंपोर्ट करने शुरू कर दी। चीनी के लिए हमारी लड़ाई है, घी हमारे पास नहीं है। एग्रीकल्चर बेसिक कंट्री होने के बावजूद भी सही तरह नहीं है। उसमें हम समझते हैं कि आप दोस्तों का और हमारा कसूर है। हमारी प्रोडक्शन गंदम की 35 मिलियन टन होनी चाहिए, हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हमारी कभी 25, कभी 26, कभी 27 मिलियन टन होती है। और अगर फ्रांस देखते हैं तो उनकी 1.25 करोड़ एकड़ का गंदम है और तकरीबन 40 मिलियन टन गंदम प्रोड्यूस करता है और सारी एक्सपोर्ट करता है। हमारी 2.5 करोड़ एकड़, 2 करोड़ 35 लाख एकड़ हमारी गंदम है और हम 25 मन की पैदावार नहीं ले पा रहे। और अच्छा जिम्मेदार आज भी 60 मन ले रहा है, 50 मन ले रहा है। हमारी औसत पैदावार 50 मन होती है। हम कहते हैं कि 35 लाख एकड़, 50 लाख एकड़ हम निकाल भी दे बरानी, हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ एकड़ नहीं तो 1 करोड़ 80 लाख एकड़ जो बनती है इरिगेटेड का गंदम है, उसकी पैदावार आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। उसमें हमारा सबके मिल के कसूर है। हमें उनकी बेहतरी के लिए अपनी जितनी भी भरपूर खिदमत करें तो करनी चाहिए। इस तरह जिम्मेदारों ने बेहतर किया है, गंदम टाइमली काश्त हुई है, अब बेहतर हो रहा है। अब उसके बाद फर्टिलाइजर का कि डीएपी के बगैर गंदम हो ही नहीं सकती। इतनी फास्फोरस की कमी है जमीनों में कि हम 3 बैग भी डालें तो कम है। अब हमारे पास मसला है कि जिम्मेदार, जब हम 1.5 से 2 बैग की बात करते हैं, जिम्मेदार के लिए 1 भी नहीं है। हमें उसके लिए मैक्सिमम, अब ये गंदम होती है पहले पानी तक बजाई टाइम पे करना, उसके बाद उसका नीचे वाली फर्टिलाइजर सही देना और उसके बाद पहला पानी 25 दिन बाद लग जाए। तो मैं नहीं समझता हूं कि बाकी अल्लाह ताला का मौसम का हालात है, बाकी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हो सके। फीड्स मैनेजमेंट या रस्ट मैनेजमेंट इंशाल्लाह, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर प्राइवेट है पेस्टिसाइड का। इतने लोग हैं, इतनी इंडस्ट्री बड़ी है, कोई और इंडस्ट्री नहीं है। सीड की इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत छोटी है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, इतनी अच्छी रिकमेंडेशन है कि इतनी मतलब कवरेज है कि हम फीड्स और रस्ट की मैनेजमेंट बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये 3 जो है ना पहले पानी तक, इसकी हमारी होनी चाहिए कि हमारी गंदम की पैदावार 30 मिलियन टन से बेहतर हो। हम उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी चाहिए।
बाकी ज़राअत की बेहतरी मौसम का बहुत बड़ा लिंक है, मौसम का बड़ा रोल है, लेकिन जो हमारे बस में है वो चीज़ें हमें बेहतर करनी चाहिए। उसकी बेहतरी के लिए आप और हम मिल के करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा रह गया, अब आने वाला जो दौर है अगला साल के बाद, मैं समझता हूँ कि एक हर साल मुश्किल होता है, शुरू में लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, कि पैदावार भी थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बड़े बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस की कास्ट पर लेबर महंगी होती जा रही है, हमारी मैकेनाइजेशन जीरो है, लेबर मिलती नहीं है, और हमारी अभी भी देखें काटन हम अभी भी हैंड पिकिंग करते हैं और 3-3 महीने पिकिंग करते हैं। अभी भी इस दौर में इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? ये कि हम अभी भी लोग मतलब है कि भाई अगस्त में हार्वेस्ट, मतलब पूरे अमेरिका में हम देखते हैं कि 15 दिनों में पूरी कॉटन खाली होती है, 15-20 दिन में पूरी कॉटन खाली होती है हमारी। अब भी मतलब है कि अभी तक भी लोगों की कॉटन खड़ी होगी, पूरा दिसंबर रहनी है। पहले तो मार्च तक जाती थी, हमें याद है हम रोड पक्का या मेलसी में देखते थे कि फरवरी मार्च तक हार्वेस्टिंग होती थी। अब उतनी है नहीं कॉटन, लेकिन ये है कि ये कोई काम नहीं है। हमारी मैकेनाइजेशन जीरो, हमारी मतलब एक सिस्टम की फट जमीनें हमारी सबसे वर्स्ट, पानी हमसे सबसे कम, इतने मुश्किल हालात में, सबसे गर्म मौसम हमारा, इतने मुश्किल हालात में फार्मिंग बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए हमें अपनी ज्यादा एफर्ट्स करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जितना बड़ा डीलर का भी है कि डीलर का रोल है, मैं गया डीलर मिलके अगर हम करेंगे तो हम ज़राअत को बेहतरी कर भी सकते हैं। अब अगली जो है फर्टिलाइजर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत अब चलेगी रेट 9,000 की, यूरिया दुनिया में मतलब है कि 8,000 पे मिल रहा है। यहाँ पर तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम 25 रुपये रेट, ये होना नहीं चाहिए, 1750 रेट है, लेकिन यह कि गैस की बंदिश की वजह से प्रॉब्लम आया कि बाहर इंटरनेशनल अफगानिस्तान में या हिंदुस्तान में यूरिया सस्ता था, वहां स्मगल हो गया, किसी ने गौर ही नहीं किया कि बाहर जा रहा है, मूवमेंट बड़ी तेजी से हो रही है, तो लोगों की मूवमेंट बढ़ गई, स्मगल ज्यादा हो गया, उसकी वजह से कमी आई और यूरिया भी ब्लैक हो रहा है। हालांकि यूरिया ब्लैक नहीं होना चाहिए था। डीएपी की समझ लगती है कि हर महीने प्राइसेस बढ़ती जा रही थी इंटरनेशनल, उसकी वजह से महंगा होता गया डीएपी, लेकिन यूरिया की मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट को समझ ही नहीं लगती कि हमने कौन सा काम किस वक्त करना है। मैं कहता हूं कि दुनिया में एग्रीकल्चर जो है समगल हो गया। हम समझते हैं कि ज़राअत दुनिया पूरी में सब्सिडाइज्ड है, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह अच्छी हो नहीं सकती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जो रोल इतना अहम है ज़राअत में, आप सोच नहीं सकते हैं। तो उसमें हमारी कभी भी कोई बहुत अच्छी पॉलिसीज नहीं रही है ज़राअत को बेहतर करने के लिए। पैसा नहीं है या एफिशिएंसी नहीं है, जो भी आप कह सकते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट में, पाकिस्तान में जो कुछ भी करना है हमने मिलकर करना है, किसी और ने हमारी सपोर्ट नहीं करनी है। और मैं समझता हूं इतने पानी की कमी, जमीन की खराबी, मौसम की इतनी सख्त गर्मी में जो सबसे अहम रोल है वो सीड प्ले कर सकता है। सीड की वैरायटियां बेहतर हो, सीड का सिस्टम बेहतर हो, क्योंकि सीड में इतनी जिद्दत आ चुकी है कि आप सोचते नहीं है। उसके लिए हमें बेहतर कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज हमसे ना पानी पूरा होना है, ना हमसे पूरी जमीन ठीक होनी है, ना पीएच कम होनी है, ना ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा बढ़ना है, क्योंकि फार्म यार्ड मनोर के बगैर गंदम ठीक हो नहीं सकती। फार्म यार्ड मनोर हो गई या ग्रीन मनोर होगी, दोनों पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन जमींदार खाली जमीन नहीं छोड़ता है, और फार्म यार्ड मनोर इतनी है नहीं कि कौन 4 से 5 हजार रुपया लगाए लोडिंग अनलोडिंग का वो करे। वो कहता है डीएपी डेयरी बोर्ड डाल दो और वो बेहतर है, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें सीड का सिस्टम बेहतर करना होगा। सीड का सिस्टम बेहतर करेंगे अब तो फिर आप देखें कि इनकलाब ज़राअत में आना ही सीड की वजह से, और कोई बड़ा फैक्टर हो नहीं सकता है। तो बाकी पेस्टिसाइड की फर्टिलाइजर्स बढ़ रही हैं, और डॉक्टर शफीक साहब बात करेंगे, उनको ज्यादा पता है कि मार्केट ट्रेंड किस तरह चल रहा है। तो बाकी बहुत शुक्रिया दोस्तों का, हमें मिल के जिम्मेदार की बेहतर खिदमत करनी चाहिए। मेरा यही एक बात आपसे करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आसिफ वजीर साहब। बहुत शुक्रिया सर। और वाकई इन्होंने एक खूबसूरत बात की कि ज़राअत एक शोबा नहीं, एक इंडस्ट्री है, बल्कि ज़िम्मेदारी है। और आप सबकी स्पेशल इसलिए भी ज़िम्मेदारी है कि हमारे बुनियाद इसी चीज़ से है, खाना पीना पहनना बेसिकली ज़राअत से ही शुरू है।
तो बुनियाद ही बेसिकली आप सब रख रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे हम तक पहुंचेगी, वो आप सब पे डिपेंड करती है। और उसका तरीकाकार इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और होप सो, क्योंकि एक एक को अलग से समझाया नहीं जाता, तो ये मीटिंग बुलाने का मकसद भी उन्होंने बता दिया कि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग मिल के आपस में बैठेंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी और मशावरत भी हो जाती है। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हो कि इसमें ऐड हो, या कोई नई चीज़ें जो आपको पता हो वो आप शेयर करें, और जो यहाँ इनको पता है वो आपसे शेयर करें, तो इससे अच्छा तरीकाकार और हो नहीं सकता है। तो बेहतरीन आसिफ साहब के लिए क्लैप कीजिएगा जोरदार आसिफ मजीद साहब के लिए। बहुत अच्छा नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र हुआ, और मौजूदा दौर में, आने वाले दौर में मतलब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं ज़राअत के हवाले से, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मतलब एक हमारी दुनिया की खुराक पूरी करना, और उसमें आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो मतलब नॉलेज के साथ अगर जाएगी तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन बुरहान एग्रोकेमिकल्स मोहतरम जनाब खालिद महमूद साहब। हम आपको वेलकम कहते हैं सर। सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अभी कुछ ना हमारे कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ सिलसिला है वो देना चाह रहे हैं, मगर उससे पहले जो है कुछ लोगों का मशवरा था कि हम एक सॉन्ग सुन ले। बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं हमारे यंगस्टर। बेसिकली जो मेरे तक तो खाने की खुशबू आ रही है, तो शायद जो है पब्लिक ये चाहती है कि साथ साथ खाना भी खाएं और म्यूजिक भी सुने। नहीं, आप कहना चाह रही है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें जो टाइम दिया गया था 2 बजे का इंशाल्लाह। वो यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के बाद नहीं होता, फेस ऐसे होके बैठा होता है, तो वो जो ये कितना ऐसे सारा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो उसके बाद वो यूं करके बैठे हुए कि अब क्या होगा। तो हम सब इंजॉय करने के लिए आए हैं, अपने घरों से आए हैं, तो इंजॉय करें और सीखें भी, और साथ हम सबका साथ भी दें। और तो म्यूजिक कुछ बिल्कुल म्यूजिक के लिए दावत दूंगा बहुत खूबसूरत आवाज यंगस्टर राहुल बंटी के लिए। क्लैप कीजिएगा सबकी भरपूर तालियों में राहुल बंटी। तालियां पीछे से, आपने सही कहा था आवाज कम आ रही है तालियों की। तालियां। अच्छा, जो जो इस प्रोग्राम पर आकर खुश है वो जरा तालियां बजा के दिखाए। कम ऑन। हाँ जी, अब आ रही है तालियां। थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा, और जिसका दिल करे खाने से पहले डांस करके खाने की जगह बना सकते है वो। तो डांस अगर आप कोई भी करना चाहे तो आप आगे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपकी तालियां भी चाहिए। कमा ओ पाना पे पारस नैया जो है, ओ पाना पे पारस नैया जो है, कुछ भी हो में साडा प्यार जो है। ओ पाना पे पारस नैया जो है, कुछ भी हो में साडा प्यार जो है। ओ क्यों ढोलेगा, क्यों पाइएगा, बिना करा बारी हो बिस्मिल्लाह तेरा। क्या बात है, हो बिस्मिल्लाह तेरा। क्या बात है भाईजान।
ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा इते माड़ा सैया क्यों बोलेगा क्यों मायेगा दिला करा न तक भाई ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। Thank you, sir. So nice of you. क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग मैं दावत दूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएंगे आप लोगों की भरपूर तालियां डॉक्टर मोहम्मद शफीक पताफी साहब चेयरमैन। मोहम्मद हुसैन फर्स्ट प्राइज 70,000 रुपीज। और इसके बाद हैं जबरदस्त ख्वाजा तारिक महमूद साहब के लिए क्लैप कीजिएगा सेकंड प्राइज के लिए आएंगे। सेकंड प्राइज ख्वाजा महमूद तारिक साहब। ख्वाजा तारिक महमूद साहब। बहुत बहुत मुबारक जी आपको 60,000 जी 60,000 रुपए सेकंड प्राइज इस वक्त इनके साथ जा रहा है। ये मेहनत का फल है जो इनाम की सूरत में इनके साथ जा रहा है। भरपूर तालियां हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब तशरीफ लाएंगे प्राइज देने के लिए। शेख तारिक इकबाल साहब जी तशरीफ लाएंगे। थर्ड प्राइज 40,000 रुपए तशरीफ लाएंगे शेख तारिक इकबाल। शेख तारिक इकबाल साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। हंसता मुस्कुराता चेहरा है और माशाल्लाह खूबसूरत सा प्राइज आपके लिए है। अच्छा जी हमारे जो जिस अखबार से जिस चैनल से मेरा ताल्लुक है उसका नाम है RKN चैनल और रहबर किसान न्यूज आपके पास आता होगा। बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ अखबार खिलखिलाता हुआ किसान जी। तो आपके लिए एक खुसूसी इनाम है मोहतरम जनाब शेख आरिफ साहब की तरफ से। मैं दावत दूंगा स्टेज पे तशरीफ लाएंगे चीफ एडिटर रहबर किसान मोहम्मद रफीक कैसर साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। कैसर साहब तशरीफ लाएंगे। सुल्तान नासिर महमूद साहब तशरीफ लाए हैं। हम आपको भी दिल की अता कर रहे हैं, उसे खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा जी इनामात का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा और जिन 3 प्राइज जो जिन लोगों को मिले उनको बहुत बहुत रफीक कैसर साहब एक दफा आइएगा आप भी। रफीक कैसर साहब आप आइएगा। और अच्छा जी आज के इस इवेंट में मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं हमारे पास जो कि रफीक कैसर साहब कैलीग्राफर भी हैं खुद भी। इनके हाथ से बनी हुई इनके हाथ से लिखी हुई और बाद में उसको एंग्रेविंग के साथ उसको मतलब कट आउट किया जाता है। बहुत खूबसूरत सी ये सीनरीज है यहाँ पर आयात लिखी हुई हैं इसमें। तो ये आप लोगों के लिए हमारे मेहमानों के लिए हैं। सो मैं सबसे पहले दावत दूंगा तशरीफ लाएंगे मोहतरम जनाब डॉक्टर शफीक खान साहब चेयरमैन PCPA, डॉक्टर मोहम्मद शफीक खान पताफी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन। आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जी ये शेख साहब की तरफ से। आज के इस इवेंट में आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां होनी चाहिए। जोरदार क्लैप कीजिएगा। चेयरमैन अवियाल ग्रुप मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाइएगा। आपके लिए खूबसूरत सा ये गिफ्ट सर क्रॉपलैंड्स की जानिब से खूबसूरत से गिफ्ट शेख मोहम्मद आरिफ साहब अपने दस्ते मुबारक से पेश कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार आजाद साहब साबिक चेयरमैन PCPA। जोरदार क्लैप कीजिएगा। आपकी क्लैप जो है वो अप्रिसिएशन होती है। मलिक नजमुल हसन साहब डिप्टी डायरेक्टर तशरीफ लाएंगे।
मलिक नजमुल हसन साहब। राव शाहिद अख्तर साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन। क्लैप दीजिएगा हमारे मेहमानों के लिए। मोहम्मद यूसुफ वाला साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इनके बाद तशरीफ लाते हैं हमाद अहमद मियाँ साहब, CEO फर्टी साइंस। हमाद अहमद मियाँ साहब तशरीफ लाएं, CEO फर्टी साइंस। हमारे और मेहमान जवाद अहमद साहब, प्लीज तशरीफ लाइएगा जवाद अहमद साहब। इनके बाद तशरीफ लाएंगे अल्ताफ साहब, कॉटन रिसर्च, अल्ताफ हुसैन साहब। इनके बाद तशरीफ लाएंगे चौधरी खालिद महमूद साहब, बरनास चौधरी खालिद महमूद बुरहान एग्रोकेमिकल। इनके बाद तशरीफ लाएंगे बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान साहब तशरीफ लाएंगे। हाजी मोहम्मद अली जफर साहब तशरीफ लाएंगे। इसके साथ ही गुलाम फरीद साहब तशरीफ लाएंगे। राइस एजी से मोहतरम जनाब गुलाम फरीद साहब। इसके बाद सन क्रॉप ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिम साहब। मोहम्मद आसिम साहब सन क्रॉप ग्रुप से। इसके बाद तशरीफ लाएंगे फिदा हुसैन गाड़ी साहब, बायोटेक इंटरप्राइजेस की जानिब से। और अच्छा, इनाम नहीं ले रहा बंदा करे, डॉक्टर शफीक साहब से मैं दूंगा जी, क्योंकि वो सदर भी हैं डीजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और सुल्तान नासिर महमूद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा तशरीफ लाएंगे। सरदार सुल्तान नासिर महमूद साहब सर। इनके बाद तशरीफ लाएंगे राणा जावेद साहब। राणा जावेद इकबाल साहब ग्रो मोर से। अच्छा, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, गाहे बगाए। मोहम्मद अली जफर साहब,